हम पहुंच चुके हुए हैं अपना श्यामलाल जी गोसाई जी के पास। तो हाँ, हम यहाँ जब भी यहाँ पे आते हैं तो इनके साथ मतलब इनके घर में ही रहते हैं। तो मतलब अब हम अगला ज़्यादा बात ना करते हुए हम आप गोसाई जी से ही बात करते हैं, जो मेले के बारे में इनसे ही पूछते हैं कि ये मेला क्यों मनाया जाता है और ये इस मेले का क्या महत्व है। राम राम गोसाई जी, जय बुआ जय बाबा जय जी। बाबा जी। इस मेले को क्यों मनाया जाता है गोसाई जी? देखो ऐसा है, ये बाबा जी तो बुआदाती जी का स्थान है। हाँ जी। तो जितने भी हमारे समाज में कुल देवता जो लोग मानते हैं कि हर जाति का अपना कुल देवता होता है। तो कुल देवता जो होते हैं उन सब कुल देवताओं में ये बड़े हैं। जैसे अदालतों में सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट होती है, ऐसे कुल देवता जो है, कुल देवताओं में सबसे बड़े जो है बुआदाती और बाबा जी। इनको मान लो, किसी जाति का भी जो इनको मान लेगा तो समझ लो वो कुल देवता उनका जो है वो खुश हो गया। तो बाबा जी जो थे ये शिव जी का अवतार थे, बुआदाती वैष्णो थी। ये दोनों शक्ति हैं और बाप बेटी रूप में इन्होंने मतलब जो लीला की अपनी, तो लास्ट में बाबा जी और बुआदाती जी इकट्ठे समा गए। तो समाने के बाद इन्होंने ये झीड़ी जो जगह है ये इधर जंगल में मतलब अपना स्थान बनवाया। तो आज तो जंगल में मंगल बना हुआ हमारा जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कृपा है बाबा जी की। और हिंदुस्तान के हर कोने कोने से और हर मस्जिद से तो यहाँ लोग आते हैं। जो भी जो मनोकामना लेके आता है बाबा जी उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बुआदाती वैष्णो है, वो दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है कलो चंडी विनायका। कल युग में जो है चंडी की पास पावर है। तो चंडी कौन है? वैष्णो। तो वैष्णो का 10वां अवतार जो है ये बुआदाती है। तो उधर जो अपने बाबा जी हैं ये शिव जी मारे हैं। तो शंकर जो है ये संसार के सुप्रीम है। तो इसलिए ये दोनों पावरें हैं। तो जो भी इनके दरबार में आता है, जो जो मन्नत लेके आता है उसकी मंशा पूरी होती है और बाबा जी पूरी पूरी कृपा करते हैं हमारे। हाँ, ये जो त्योहार है ये कब मनाया जाता है? ये महाराज जी जो दिवाली के 15 दिन के बाद जो पूर्णमासी आती है, कार्तिक पूर्णमासी जिसको बोलते हैं, उस दिन बाबा जी का ये बड़ा दिन मनाया जाता है। तो अच्छा, तो उस दिन ये इतना बड़ा मेला लगता है? हाँ, बहुत बड़ा मेला। मतलब हिंदुस्तान के क्या बाहर फॉरेन के भी लोग जो हैं वो बाबा जी के चरणों में आते हैं और जो जो इनके आगे प्रार्थना करते हैं सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं बाबा जी। ओके, एक और स्टोरी सुनी हुई है, जो ये बुआ बाबा जी थे, बुआ जितो जी थे, ये जब वैष्णो देवी जाते थे तो सीधे जाते थे और आते थे तो अपना बैक साइड से कुछ शुरू से बाबा जी ने वैष्णो की तपस्या की थी, तभी वैष्णो ने मतलब इनको वरदान दिया था और इनके घर में जन्म लिया था। तो बाबा जितो जी ने 12 और 12 24 साल तपस्या की, सीधे पाँव जाना और उल्टे पाँव वापस आना, ताकि माँ की तरफ पीठ न हो जाए। इतनी कठिन तपस्या करने के बाद वैष्णव ने खुश होकर बाबा जी के जो है वो घर में जन्म लिया और उसके बाद वरदान दिया बाबा जी को कि मतलब मैं जन्म लूँगी लेकिन रहूँगी 5 साल। 5 साल के बाद हम बाप बेटी जो है आप मतलब समा जाएंगे। तो समाने के बाद जो है दुनिया को पता चलेगा कि हम आम बाप बेटी नहीं थे, मैं वैष्णव थे और आप शिव जी महाराज का अवतार थे, ये बाद में पता चलेगा। ओके, तो ये जो हमारे स्थान पे आएगा, जो काम मैं वैष्णव दरबार नहीं करूँगी, जो यहाँ पर जहाँ मेरी गद्दी बनेगी झीड़ी स्थान में, तो इस जगह पर जो आएगा तो उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। हाँ, तो ये झीड़ी स्थान में बाबा जी क्या खेती करते थे या क्या चीज? हाँ, झीड़ी स्थान में कैसे थे वो? झीड़ी से कोई 2 किलोमीटर दूर बाबा जी का तालाब है। तो वहाँ पर इन्होंने राजा से ज़मीन ली थी। राजा अजैब देव जी थे और उनका जो वजीर था वो वीर सिंह मेहता वजीर था, उनसे ज़मीन ली थी। तो वहाँ सबसे पहले इन्होंने तालाब बनाया, फिर उस तालाब के चारों तरफ ज़मीन बना के वहाँ गोसाई नथु शाह जी थे जो हमारे बुजुर्ग थे, उनसे बीज लाया और वहाँ पर बीज लगाया। जब कणक बहुत ज़्यादा हो गई, राजा बेईमान हो गया, फिर राजे के साथ तकरार होने की वजह से बाबा जी ने अपना शरीर छोड़ दिया और इनका शरीर जो था इधर झीड़ी जहाँ आज दरबार है, इधर सिंबल के बीच शरीर को बंद करके तो ब्रह्महत्या के कोप को दूर करने के लिए ये उपाय किया। तो बुआदाती जी ने आके शरीर निकाला और इनका एक लोहार जाति का रलो लोहार था, इनका मित्र था वो।
तो उसको बोल के बुआ दादी ने चिता बनवाई और गोसाई जी से चिता को अगन डलाई। गोसाई जी को बोला कि गोसाई जी आप हमारे वैसे भी शौकार हो, आपने हमें कर्जा दिया हुआ है, तो हम देव शक्ति हैं लेकिन आप इंसान हो, लेकिन उसके बाद भी हमने आपका जो है वापस नहीं किया, तो आप और हमारे पर करो कि हमारे पिताजी की जो है चिता को अगन दे दो। आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण की चिता को ब्राह्मण ही अगन देता है। तो फिर गोसाई जी ने आके अगन दी। अगन देने के बाद जो जैसे हमारी प्रथा होती है धर्म की कि 4 साल का करना है, 1 साल का करना है, जो कुछ भी तीर्थ यात्रा हरिद्वार जहाँ कहीं फुल परवाने पे वे जाके जो भी है वो सारा कुछ गोसाई जी ने किया। तो फिर 28 साल के बाद फिर बाबा जी तो जी इधर जेड़ी फिर प्रकट हो गए। कोई सुध बुद्ध खत्री थे, उनसे उनको मिले, उनको धन भी दिया बाबा जी ने, तो अपना स्थान जो है ये जेड़ी में बनवाया। सुध बुद्ध खत्री सियालकोट के थे। ओके, तो ये जो अपना लोग अलग अलग जगह से आके, अलग अलग राज्यों से आके चौंकी देते हैं, तो ये मतलब चौंकी क्यों दी जाती है? जो कहते हैं कि सुना है कि दाने जिन्होंने खाए वो चौंकी देते, वो दाने उनके तक कैसे पहुँचे? देखो ऐसा था कि जब बाबा जी ने शरीर छोड़ा तो इतिहास में बताया हुआ कि इतना आंधी तूफान आया कि वो बीज जो है उस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान तो कल अलग अलग हुए, तब तो एक ही था। तो उस समय बाबा जी ने जो है और बाबा जी के जो अनाज था कणक, वो तूफान से इतनी दूर दूर तक वो हवा से उड़ के चला गया। जहाँ जहाँ भी किसी के उस समय कणक का टाइम था, किसी के कणक में मिल गया, जिसने भी वो बीज खाया हुआ है, तो आज तक वो इधर आके बाबा जी के आके चौकियाँ देते हैं और उनके खानदान का आज एक को चौकी देता है। उसके बाद 4 पुत्र हैं, 4 पुत्रों में से कई बार 4 को, कई बार 1 को भी फिर आगे पकड़ करते हैं, उनसे अपनी हाजिरी लेते हैं। 700 साल से इसी प्रथा से वो अपनी हाजिरी लेते हैं उन खानदानों से जिन्होंने उसका बीज खाया हुआ है। जय बुआ दी, जय हो बुआ, जय हो। हाँ, गोसाई जी से ये सब कुछ पूछ के बड़ा ही अच्छा लगा। जो यहाँ का इतिहास है वो हमें मतलब जान के बड़ा ही एक मज़ा आया। और चलो आप भी ये इतिहास को देखिए, जानिए। और यहाँ पे जीडी मेले में, और जीडी जैसे भी जब भी जम्मू आए तो आप यहाँ पे आके दर्शन करें। देवभूमि है, आपकी जो भी मनोकामना है वो यहाँ पे पूरी होगी। जय बुआ दी, जय बाबा दी।